चलो जो आज करने लगे हैं डिस्कशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समझना, सोचो दो सेम तरह के बच्चे, मान लो आप हो और कोई और बच्चा, सोचो दोनों सेम लेवल पे, बोर्ड्स के एग्जाम में दोनों की सेम तरह की प्रिपरेशन, सेम बिल्कुल इक्वल लेवल्स पे, दोनों सेम लेवल के बच्चे हैं। लेट्स अज्यूम कि दोनों के 95% आने हैं बोर्ड्स में, या 10th में बोर्ड्स में उनके 95%, 98%, वॉट एवर बी द अजम्पशन, दोनों एग्जैक्टली सेम बच्चे हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सेम तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद भी क्या जो आउटकम आता है वो सेम तरह का होता है? तो इन जनरल द आंसर इज नो। तो गड़बड़ कहाँ पे होती है? वी अल्टीमेटली वुड बी अपेयरिंग इन 2 एग्जाम्स, देयर आर एक्चुअली 2 एग्जाम्स। अगर हम IIT नॉन मेडिकल की बात करें तो एक है JEE मेंस एंड नेक्स्ट इज JEE एडवांस। तो जो एडवांस है उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, जो मेंस है उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। तो जो अभी डिस्कस करने लगे हैं दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर JEE मेंस, या फिर कोई भी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर दो, NTSC का एग्जाम दो या जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम फेस करो, तो जो स्ट्रगल आती है उसके लिए ये स्ट्रैटेजी याद रखना, बिल्कुल ये याद रखना और बिल्कुल गेम की तरह देखना। क्या होता है कि ये सोचो, बिल्कुल इसको ध्यान से समझना, सोचो ये एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम में हमें यहाँ से वो एंटर कराते हैं, यहाँ से वो एंटर कराते हैं जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। इसको भी बाद में बिल्कुल एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे एक टेस्ट के साथ, पर समझना ऐसे और ये याद रखना, बार बार इसको देखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में याद रखना इस स्ट्रैटेजी को मैंने इंप्लीमेंट करना है। हमें एक रूम में एंटर करते हैं। अब इस रूम में सोचो हमें हर एक को, जैसे वो एक मिस्ट्री रूम गेम होती है उसमें हम रूम में जाते हैं और हमने गन शॉट्स मारने हैं। तो अब सोचो कि हर यहाँ पे 3 कलर्स हैं, येलो, ब्लू और ब्राउन। जो येलो है वो इजी टारगेट है, जो ब्राउन है वो हार्डेस्ट है, वो टफ है, जो ब्लू है वो मीडियम है। तो अगर हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मान लो कि अगर 25 क्वेश्चंस अगर आए, 25 क्वेश्चंस अगर आए, 25 आए, 30 आए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रैटेजी। हमारा काम क्या है? हमें जो इजी वाले हैं उनको भी हिट करने पे 4 मार्क्स मिलने हैं, करेक्ट हिट करने पे, इनके लिए भी 4 मिलने हैं, इनके लिए भी 4 मिलने हैं। तो आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या होगी, सबसे बढ़िया सिचुएशन क्या होगी, इसको समझना। हमें टाइम मान लो कि अगर 1 घंटे का मिला, तो JEE मेंस एक्चुअली 2 तरह की टेस्टिंग करता है। देयर इज 2 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग फॉर JEE मेंस। एक है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड इज एक्चुअली द एग्जीक्यूशन विच इज स्पीड। तो मेंस में जो क्वेश्चंस हम फेस करेंगे ना, वो सारे टफ नहीं होते। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जैसे मेंस वाले क्वेश्चन, क्योंकि होते सारे पढ़ने वाले हैं, तो एक बच्चा जिसका 10th में स्कोर आया हुआ 95%, 97%, बहुत ऑर्डिनरी बात है, और 11th में 12th में आके फर्दर वो बोर्ड्स में भी टारगेट कर रहा है 98%, 90% प्लस, मैथ्स में 100 टारगेट कर रहा है। तो उसके माइंड में ये इंप्रेशन आता है कि मुझे जब मेंस का मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे सारे 30 के 30 या 25 के 25 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं। गड़बड़ कहाँ पे होती है कि जब वो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6, मान लो वो जोन में है, एंड सो ऑन। मान लो उसको जो पहला क्वेश्चन है ये मिल गया येलो, वो हैप्पी हो गया कि इजी क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन जो मिला, चलो वो भी उसको येलो मिल गया, वो और हैप्पी हो गया। थर्ड वाला उसको मिला ब्राउन, मतलब टफ क्वेश्चन। तो उस बच्चे के माइंड में इंप्रेशन क्या था कि मुझे तो सारे क्वेश्चंस करने हैं, मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो अब जब उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो इस क्वेश्चन को उसने कर लिया मान लो 1.5 मिनट में। सारे क्वेश्चन 2 मिनट के नहीं होते, कई जल्दी हो जाते हैं। मान लो इसको भी उसने 1.5 मिनट में करा। थर्ड क्वेश्चन पे वो ब्लॉक हो गया, उसने अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करा के टाइम लगा दिया। यहां मान लो उसके लग गए 4.5 मिनट, और ये क्वेश्चन मान लो अभी भी उसका आंसर मैच नहीं करा। तो और साथ में वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जो कि मान लो, अगर मान लो ब्लू है, मान लो कि मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है जो कि 5th है, तो वो अब जाके उसके माइंड में ना एक वहां पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो अब यहां तक आते आते ना, फिर उसके मन में 6 क्वेश्चन तक आते आते, मान लो कि अगर फिर से उसको ब्लू मिल गया, तो उसके मन में सैड सॉन्ग का बटन प्ले हो जाता है। उसके बाद फिर गड़बड़ करनी शुरू कर देता है कि मेरा पेपर हाथ से निकल गया, अब मेरा क्या होगा। फिर वो उस जोन में जाना शुरू हो जाता है विच इज द पैनिक जोन। अब ये सोचो कि आइडियल सिचुएशन क्या होती, आइडियल सिचुएशन क्या होती, आइडियल सिचुएशन क्या होती कि अब ऐसे बच्चे एक्चुअली पता है क्या करते हैं, वो मैक्सिमम अटेम्प्ट, जब अभी पेपर अटेम्प्ट करोगे ऑब्जेक्टिव, तो
अपना ये पैटर्न नोटिस करना। बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में आके बोलते हैं कि हमें 1 से लेके 25 क्वेश्चंस तक थे, हम 1 से लेके 9 तक ही पहुंच पाए, हमने 10th क्वेश्चन के आगे तो देखा ही नहीं, हमने बस फर्स्ट 9 करे। क्यों करे? क्योंकि हमें अभी हमारी स्पीड स्लो है। तो जो सबसे सिली बात जो मैं सुनता हूं, विच इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना, कि एक बच्चा मुझे आके कहता है कि मेरी स्पीड स्लो है, तो मुझे सुनते ही ये क्लियर हो जाता है कि उसकी स्पीड नहीं स्लो, अभी उसकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप राइट नहीं है उसका, मतलब फॉर जेई मेंस फर्स्ट, एडवांस की कहानी अलग है। तो राइट स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या है कि अब बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना कि जैसे ही मेरे सामने पेपर आए तो मेरा सबसे पहला टारगेट, जो सबसे पहला रूल बताया होता है, द फर्स्ट रूल इज एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव टू एग्जिट दिस रूम, यू हैव टू एग्जिट दिस रूम। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे अटेम्प्ट करने की सबसे पहले हैबिट पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 या 25, मुझे जितने भी टेस्ट में क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना, मेरा पहला रूल क्या है कि सबसे पहली स्ट्रैटेजी, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, याद रखना है। इसके बाद इस कंडीशन के बाद काम शुरू है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो nth है, मान लो 25 क्वेश्चंस हैं, तो मुझे एंड वाले क्वेश्चंस तक जाना है। उसका रीजन क्या है? जब मुझे ये बात की क्लैरिटी होगी कि मुझे ये सभी सारे हिस्से में जाना है, जब मुझे ये सारे का सारा हिस्सा ट्रैवल करना है, तो इससे मुझे क्लैरिटी है कि मुझे ये पहला रूल पता है कि मुझे जब पूरा हिस्सा ट्रैवल करना है तो क्या होगा कि व्हेन आई विल गो थ्रू द होल रूट, उस केस में क्या होगा कि मेरे को अपने आप सामने सामने जो ये इजी वाले क्वेश्चंस हैं ये नजर आने शुरू हो जाएंगे। पता है, मतलब क्लास में कई बार जैसे ये बात होती है तो मैं कहता हूं कि आइडियल सिचुएशन क्या हो कि आपको पेपर मिले, उसमें जो इजी क्वेश्चंस है वो आपको येलो करके आ जाए। देखो अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस मार्क थे ना, ये 25 मैंने मार्क करे थे, आउट ऑफ दीज 15 वर इजी, तो विच इज अ वेरी नॉर्मल ब्रेकअप। 25 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस इजी होने का मतलब 66% जो पेपर है वो इजी होगा, और वो होगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो फंस जाते हैं किसी ऐसे के क्वेश्चन में, और वो यहाँ पे फिर फंसे रह जाते हैं। तो जो अटेम्प्ट है, याद रखना, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 25th क्वेश्चन तक हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सबसे पहले पढ़े होना, मतलब हमने उनको रीड कराओ, दैट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वी डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड, वी हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट and at least take a gun shot on all those questions which are the yellow one। अगर किसी बच्चे ने, सोचो मतलब बिल्कुल आइडियल सिचुएशन देखते हैं, उसकी ठीक ठाक तैयारी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारी नहीं है, और उसको अगर ये 15 क्वेश्चंस उसको पहले से बिल्कुल लाइट के साथ दिख जाएं, तो ये 15 क्वेश्चंस एक ठीक ठाक तैयारी वाले बच्चे के अटेम्प्ट हो जाते हैं पेपर में। 15 क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया कि अगर हर क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो 15 4 60 क्वेश्चन वाले बच्चे का ऑलरेडी तगड़ा रैंक बना हुआ है। अगर जबकि अभी उसको सोचो ये दोनों क्वेश्चन उसको नहीं आते, जो कि मीडियम वाले बिल्कुल ईजिली हो जाने वाले होते हैं थोड़े से एफर्ट के साथ। तो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि हमें याद रखना है कि पहली सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या है कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है। बिल्कुल दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, क्योंकि सारे क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाए होते। तो याद रखना कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गोल्डन रूल ये है, बार बार सुन रहे हो कि हमने जब पेपर मेरे सामने आए तो मैंने ये नहीं करना कि मैं किसी क्वेश्चन पे अगर ब्लॉक हो गया तो मैं उस पर फंसा रह जाऊं। बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से छोड़ दो, साइकोलॉजिकली प्रेशर में ना हो, नेक्स्ट पे चलो। क्योंकि जब हम मान लो कि अगर हमने 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, उसमें से अगर हमारे 10 हो गए, आई एम टेकिंग अ वेरी ब्लीक सिनेरियो, 10 हो गए, 10 का मतलब 40 मार्क्स बन गए, आउट मतलब 100 में से 40 मार्क्स बन गए, हम ऑलरेडी डिसेंट जोन में आ गए। हम मतलब कैन यू इमेजिन कि हम ऑलरेडी डिसेंट जोन में आ गए। जिस बच्चे का 360 मार्क्स में से अगर मान लो टिल 2019 मान लो अगर 180 मार्क्स 120 मार्क्स का अगर हर पेपर अगर था, जिसके 360 में से सोचो 200 से ऊपर अगर मार्क्स अगर हैं, वो ऑलरेडी उसका रैंक पहले 5000 में होता था। तो दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी टिल 2019। तो याद रखना कि अगर हमें मतलब 200 मार्क्स का मतलब एक्चुअली उसका पेपर 50% से थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्टेड है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि हम लोग केवल फिर इन पे तो रहेंगे नहीं, अपने आप जब हमारे मार्क्स बनने शुरू हो जाते हैं
तो हमारा जोन अपने आप फिर उसके आगे अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। वी आर एबल टू फाइंड क्वेश्चंस, और हमारी तैयारी अगर प्रॉपर होती है, अभी इस पर भी फर्दर बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना कि द फर्स्ट रूल इज दिस, कि हमने यहाँ से वहाँ तक जाना है। अब क्या होता है कि फिर बच्चा अब एक जो नेक्स्ट जो माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये कि जो ये येलो क्वेश्चंस हैं, जो ये ब्लू हैं और जो ये ब्राउन है, ये सबके लिए सेम नहीं है। एक बच्चा जिसने सोचो पूरा साल लग के तैयारी करी या 2 साल उसने अच्छी प्रिपरेशन करी, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसको ये येलो वाले जो क्वेश्चन हैं उसको ये ब्लू वाले भी येलो दिखते हैं, क्योंकि उसको ये वाले क्वेश्चन भी ईजी लगते हैं। तो क्या पता उसके लिए जो ईजी वाले हों वो बजाय 15 होने के 15 और ये 6 हैं 21 हो। तो जो क्लास में बच्चे हैं, जैसे अब आप लोग बिल्कुल क्लास का पार्ट हो, तो इस बात को ध्यान में रखना कि जिन बच्चों का बहुत बढ़िया रैंक रहा उनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि 25 में से 20 से कम तो अटेम्प्ट होना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे 20 से कम अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, कि जो बॉल हमने खेली ही नहीं उसका स्कोर तो हमें नहीं मिलना। तो अटेम्प्ट तो 20 से ज़्यादा होना ही चाहिए, मतलब उसके बिना हम नहीं आ सकते पेपर से बाहर। तो मैथ्स में दिस इज़ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो अब ऑनवर्ड जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना, उसमें अपना जो अटेम्प्ट है इट हैज़ टू बी मोर देन 80% एनीवेज। अगर हमने बेकार टेस्ट भी करा तो भी 80% अटेम्प्ट चाहिए। उसके बाद यू विल नोटिस कि स्कोर अपने आप ऑटोमेटिकली पहले से ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच, इसको नहीं मिस करना। सो दिस इज़ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि होलिस्टिकली जब हमारे सामने टेस्ट आए तो हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखना।